कितने बोरे निकले? 10। आपको कह रहा हूं, जब दशमांश देते हैं शराब टूटता है, उस खेत में से 10 बोरे नहीं 100 बोरे निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और अगर आप बीज बोते हैं उसके साथ भेंट देते हैं, तो याद रखना कि आपके साथ वाला किल्ला भी आप खरीदेंगे, एक दिन बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी है, कह रहा ये परमेश्वर है। अगर आप नहीं देते, कह रहा तो भी स्वर्ग जाओगे, लेकिन जिंदगी में कह रहा क्या करोगे? पूरे साल कह रहा ऐसे ही घसीटते पसीटते चलोगे। मैं एक आदमी को जानता हूं, राजेश चौधरी, मेरे साथ रहता है। इधर आ जरा स्क्रीन के पास। सारे बोला हालेलुया। कहां गया? कहा भी था आजियो बाहर। सुनो, रोटी खाने भाग गया। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो, उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो आज बढ़ना चाहते हैं, वो परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। आदम और हवा कह रहा बाग का पहला फल, बाग का पहला फल खा गए। सुनो, पहला फल परमेश्वर ने कहा नहीं खाना आदम, लेकिन हवा ने उसको खिला दिया। आज कई बार हम दशमांश देते हैं, लेकिन पत्नियां कहती हैं तेरा दिमाग खराब है, क्यों दे रहा? और चीज में हम खा जाते हैं। इस अपने बच्चों को भी मैंने सिखाया है, बेटे पहला फल कभी नहीं खाना, अपनी कमाई का पहला हिस्सा नहीं खाना, अपनी कमाई का दशमांश करा नहीं खाना। पहले पहला फल परमेश्वर का है, 10वां परमेश्वर का है, 90 तुम्हारा है। हालेलुया। करा कि तुम्हारा बढ़ेगा और आशीष में रहेगा। ये बंदा, मैं जब हरियाणा छोड़कर एक जगह, मैं एक बोर्ड पर देख रहा था, लिखा मारा हरियाणा दूध दही का खाना, सबसे बढ़िया मारा हरियाणा। मैं भाई साहब हरियाणा पहुंच गया। मैंने कहा इधर शुरू करते हैं। भाई साहब इस पे लिखा मारा हरियाणा दूध दही का खाना सबसे बढ़िया मारा हरियाणा। और जी भाई साहब 3 सालों से संघर्ष किया, कोई दशमांश देता ही नहीं था। मैंने कहा इनकी ऐसी की तैसी। मैंने कहा दे ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे। मैंने कहा यार ग्रोथ कहां से होगी, तो दशमांश ही नहीं दे रहे। कठोर थे। थोड़े दिन में मैं पंजाब में आ गया, ये भाई के पास आ गया। ये पंचकुला रहते थे, मैं उधर आ गया। मैंने कहा यार कोई जगह जगह ढूंढते हैं, सेवा शुरू करते हैं। और किसी ने इनसे मिलवाया, मैंने इनके लिए प्रार्थना किया। और जी वहां पर आए, थोड़े दिन में हरियाणा के लोग आए। करे पादरी, मैं क्या आया? करा मारा हरियाणा सब दे, करा दूध दही का खाना, कौन खा गया मारा खाना? मैं कहा हाँ भाई, जब दशमांश नहीं दोगे तो तारा खाना कोई खाएगा ही। मुझे क्या पता कौन खा गया। करा बोर्ड पर लिखा है आजकल, करा मारा हरियाणा दूध दही का खाना सबसे बढ़िया मारा हरियाणा। लेकिन आज सरकारें ऐसी हैं, कोई खा गया उनका सारा खाना। हालेलुया। कह रहा मुझे नहीं पता, लेकिन कारण क्या है? लिखा यहाँ पर बाइबल में, कह रहा है वहां पर लिखा तुम दशमांश देने वालों के लिए उनका देश भी मनोहर देश हो जाएगा। हालेलुया। उनका गांव भी मनोहर हो जाएगा, उनके घर सुंदर हो जाएंगे, उनके गांव के लोग सुंदर हो जाएंगे, उनके रिश्तेदार, उनका देश मनोहर देश होगा। आमीन। तरक्की करेगा आपके दशमांश देने से। ये आदमी मेरे पास आया और इसने मुझे, जब ये मेरे पास आया था, किराए की मकान में और किराए की दुकान में था और बड़ी संघर्ष कर रहा था अपनी लाइफ में। मकान भी लोन पर था, सोना गिरवी पड़ा था, ब्याज पर लेता था, इधर से चलाता उधर से चलाता। इसको मैंने चंडीगढ़ में जब मैंने चर्च शुरू किया, दशमांश के बारे में बताया, उस दिन से लेकर आज तक इसने दशमांश देना कभी बंद नहीं किया। इसके बच्चों ने भी, इसके भाई ने भी, इसकी मां ने भी, इसकी पत्नी ने भी दशमांश देना स्टार्ट किया। और उसके बाद परमेश्वर दशमांश के साथ भेंट भी देता था, एक भी दिन बंद नहीं किया। और जो इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था वो भी जीत गया, और जिस दुकान में बैठा है किराए पर, और वो दुकान भी इसकी अपना हो गया। हालेलुया। करें के, और जिस मकान में ये रहते थे उसके पीछे एक और मकान इसका होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। कह रहा इसकी पत्नी को शोरूम मिल गया। मैं कह रहा हूं कि कपड़े का काम खुल गया, परमेश्वर ने काम पर काम खोल दिया। इतना बड़ा, इसने मुझे सबसे पहले चंडीगढ़ में 30 लाख की गाड़ी मुझे लेकर दी थी इसने। हालेलुया। उस समय में 30 लाख की गाड़ी इसने मुझे लेकर दी थी। हालेलुया। मेरे पास इंडेवर गाड़ी थी। हालेलुया। अब मैंने वो बेशक बेच दी है, लेकिन 5 साल मैंने उसमें सेवा किया। बरकत वाली गाड़ी थी, दशमांश निकालता था। कहां 10 रुपए नहीं होते थे जेब में, आज बच्चे को भी कनाडा भेज दिया। हालेलुया। आज कह रहा हूं कि परमेश्वर ने बढ़ाया है, घटाया नहीं है। लेकिन रोते वो हैं, समस्याएं वो पड़ते हैं जो कह रहे कि अंदर दशमांश का नाम सुनते ही अंदर, पादरी दशमांश मांग रहा, हम तेरे चर्च नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है इनमें से कुछ चर्च नहीं आएंगे।
कह रहा हम तेरे चर्च नहीं आएंगे। अरे ना ना, लेकिन आपको बता रहा हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कराते हैं वहीं के वहीं है। मैं कह रहा हूं कारण देखो, परमेश्वर है सुनता है। हाँ जाओ जाओ, परमेश्वर है सुनता है। ये बूढ़ा आदमी बैठा है हरियाणा का, खड़ा हो जा। हरियाणा मारा, हरियाणा सब तो दही का खाना सबसे बढ़िया मारा हरियाणा, दिखा दे हरियाणा पे कैमरा, सारे बुला लो आगे जा। जब ये मेरे पास आया था कुछ नहीं था, और उसके बाद जब दशमांश देने लगा, दोनों बेटे नौकरी लग गए। हालेलुया, परमेश्वर ने बढ़ाया और बढ़ाता चला गया। काफी बढ़ रहा है जी। 2 किले जमीन खरीद ली, अभी 2 किले जमीन भी खरीद लिया जिस दिन इसने दिया। मैं आपके सामने जीती जागती गवाहियां दे रहा हूं। जिसको मुझे देखता हूं, जिसको मैं डेली स्टैंड अप खड़ा हो जा, मैं इनको जानता नहीं हूं लेकिन मुझे दिखते हैं ये लोग। ये देखो, ये बंदा जीरो था, जीरो। जिस दिन से दशमांश देने लगा, कह रहा हूं उस समय पहले 15,000 की सैलरी पर था, फिर इसका रिजल्ट आया 2,70,000 रुपए की सैलरी पर लग गया। आमीन। फिर रिजल्ट आया, दशमांश देने लगा, खुद की फैक्ट्री का मालिक हो गया। आमीन। 3 बिजनेस है, 3 फैक्ट्रियों का मालिक हो गया। हालेलुया। जो नहीं देते एक बार हंस के दिखाओ नहीं हंस सकते वो लोग, हम तो देते नहीं है। पादरी हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा कालिया। सुन रहे हो? अगर आप ये जीता जागते गवाही दे रहा हूं। कहां से आप? लुधियाना से। जाओ लुधियाना में पता करो यीशु के नाम में। और यही बंदे की भविष्यवाणी कर रहा हूं। यही बंदा एक दिन मेरे को मर्सिडीज कार देगा। जब वो दे सकता है एंडेवर, तो ये भी दे सकता है। कौन देगा? अगर जिस दिन ये दशमांश देना बंद कर देगा, कसूर मेरा नहीं इसका होगा। अब एक की 2-2 नौकरी हैं इसके घर में। इधर आजा। 3 है, मेरी भी आ रही पेंशन। हालेलुया। मैं हंस सकता हूं, क्या हंस सकता है मेरे साथ कोई? रोएगा वो जिसने बोया नहीं है, काटेगा वो जो हंस रहा है आज। हालेलुया। समझ में आ गई बात? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बड़े टाइम से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, तुम दशमांश नहीं देती दोनों लड़कियां। सुनो, आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। दशमांश देने वाला बंदा कह रहा तीसरी नौकरी भी इसके पास है, और 2 किले जमीन ले लिए। और जब मेरे पास आए थे कुछ नहीं था। पहले क्या था? पहले मैं 7,000 की नौकरी करता था। कितने की? 7,000। और अब कितनी फैक्ट्री? अब 3 बिजनेस है। 32 लाख का मेरा वो बिजनेस का वो इनकम है। 32 लाख का इनकम है। 7,000 पर सैलरी पर था। अब इसके पास बैठ जाओ कोई बीच में, और जितनी मर्जी काना फूसी करो इन 2 बंदों के पास, मेरे ये नहीं हिलने वाले, और तो हिल जाएंगे, क्योंकि ये दशमांश देते हैं। अपना नंबर दो और उसको बोलो, पता है पादरी को वचन सही नहीं समझाना आ रहा, मैं समझाऊंगा तुझे, मेरे को कल मेरे से व्हाट्सएप पे बात करना। वो 3 लड़कों को मुझे पवित्र आत्मा ने उठाया, मैंने किसको उठा सुन रहे हो? आपको बता रहा हूं। लेकिन उठाना वचन तो समझा देगा कोई भी, शेख चिल्ली भी समझा देगी, कुत्ता भी समझा देगा तुम्हें, छोटा सा बच्चा भी समझा देगा तुम्हें। लेकिन उस पर चलना कौन सिखाएगा? कोच की जरूरत है आपको आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब खुद नहीं देता तो दूसरे को क्या सिखाएगा? मैं खुद देता हूं। सुन रहे हो? आपको बताता हूं छोटी सी बात। मैंने उस दिन सीख लिया था, फैसला ले लिया था, परमेश्वर मेरी बच्ची का जन्मदिन मनाया तूने, मैं तेरे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में। हालेलुया। लिखा बाइबल में कि परमेश्वर बोलता है, कह रहा तुमने मुझे लूटा है। जिस दिन मैंने ये वचन पढ़ा था मैं रोया था आधा घंटा। तुमने मुझे धोखा दिया, ऐसा लगा था जैसे मेरे पे तीर मार रहा है परमेश्वर, मेरे से बात कर रहा है। मैंने कहा सच में कह रहा था परमेश्वर तू। और उस दिन मैंने फैसला लिया, मैंने कहा आज ही मैं अपने पुलिस वाले को कह रहा था, मैंने कहा ताजा खाते हैं ताजा कमाते हैं हम। कहता वो कैसे? मैंने कहा बताएंगे बाद में हालेलुया। ताजा खाते हैं ताजा कमाते हैं ताजा खाते हैं, हम नहीं रखते बादशाह कुछ भी। मैंने कहा सुनो, आप लोग कितना इस चर्च में 10 रुपए डालते हैं, 20 डालते हैं, 100 डालते हैं, आपका चंदा मेरे में पूरा नहीं होता। मैं पूरी दुनिया के अंदर मेरी ब्रांचें हैं, 20 लाख रुपए एक हफ्ते में किराया देता हूं, चोरी नहीं करता, अकाउंट से देता हूं। 20 लाख रुपए किराया देता हूं, ये सारा पैसा डाल के अकाउंट में किराया देता हूं, उधर का लेता हूं उधर का लेता हूं। लोग जितने सुन रहे हैं वो मुझे किराया पैसे डालते हैं एक हफ्ते में, जो मेरे पास एक हफ्ते में आता है मैं उसी समय वो एक हफ्ते में ट्रांसफर कर देता हूं। लोगों को पैलेस किराए पे करके दिए हुए हैं प्रॉफिट बजिंदर ने।